राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का जीके ये बढ़ाया जा रहा है और 15%, 15 गुना विद्यार्थियों को फेज सेकंड में स्थान दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने भर्तियां होंगी, जितनी वैकेंसियां होंगी, उन वैकेंसियों का 15 गुना विद्यार्थी जो है फेज सेकंड में पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि फेज फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर, उसमें जीके और साइंस आती है, और सेकंड पेपर जो होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। इस प्रकार से 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं फेज फर्स्ट में, और उसमें भर्ती जितनी वैकेंसी निकली है उनसे 15 गुना विद्यार्थियों को जो है स्किल के लिए बुलाया जाएगा, यानी सेकंड फेज के लिए 15 गुना स्टूडेंट पहुंचेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं स्किल की, वही सेलेक्ट होंगे। यानी स्किल में जिनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी स्पीड है, एक्यूरेसी के साथ, वो स्टूडेंट मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, अर्थात स्टेनो बनने वाले हैं। इसलिए विद्यार्थियों, अब जी जान लगा दीजिए स्टेनो बनने के लिए। समय बिल्कुल आपके अनुकूल आ गया है, और एसएससी की भर्तियां भी आ रही हैं जो हर साल निकलती हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इधर हाई कोर्ट की वैकेंसी की विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो जाएगी। 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं, जोबनेर यूनिवर्सिटी और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों में भी स्टेनोग्राफर की भर्ती निकल चुकी है। और जैसा कि मैं आपको विदित है कि स्टेनोग्राफर एक ऐसा कंपटीशन है, ऐसी भर्ती है, ऐसी वैकेंसी है जिसमें कंपटीशन बिल्कुल नील है, कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इस लाइन में बहुत कम विद्यार्थी जो है अपना भाग्य आजमाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें इस फील्ड का जो है स्टेनोग्राफर का नॉलेज, ज्ञान बहुत कम लोगों को है, इसलिए वो इससे वंचित हो जाते हैं। और जो विद्यार्थी निरंतर तैयारी करते हैं, निरंतर स्टेनोग्राफर का अभ्यास, स्टेनोग्राफी का अभ्यास करते रहते हैं, वो मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचते हैं। इसलिए ये बहुत ही सही अवसर है आपकी तैयारी में जुट जाने का, क्योंकि यदि समय निकल गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि निरंतर अभ्यास और आपकी लगन और आपका जुझारूपन और आपका जुनून, ये आपको मंजिल तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए जो विद्यार्थी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और बीच में थोड़े हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, या दूसरी फील्ड को चयन कर लिया है, दूसरे कंपटीशन में लग गए हैं, वो पुनः एक बार जो है स्टेनोग्राफर की भर्ती की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें और स्टेनोग्राफर की तैयारी शुरू कर दें। जो विद्यार्थी स्टेनोग्राफर सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है, वह भी अपना भाग्य इस क्षेत्र में आजमा सकते हैं। मात्र 1.5 या 2 महीने के अंतराल में, समयावधि में आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, और निरंतर अभ्यास करने से 4, 5, 6 महीने में आप जो है स्पीड भी बना लेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी इच्छुक हैं कि मुझे स्टेनोग्राफी सीखनी है, तो वो झिझके नहीं, क्योंकि झिझक रहती है कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, क्या पता कितनी हार्ड होगी, क्या पता कितना समय लगेगा, है ना। अक्सर विद्यार्थी ऐसे प्रश्न करते हैं कि सर कितना समय लगेगा इसमें मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ये कितनी कठिन है, ये कितनी आसान है कि नहीं। इसलिए कई प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौनते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भर्ती जो है बहुत ही, ये वैकेंसी
बिल्कुल इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और स्टेनोग्राफी एक ऐसी कला है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप एकाग्रचित्त होकर के और अपना जुनून के साथ और लक्ष्य निर्धारित करके आपको चलना है। उसके बाद कोई भी आपको स्टेनोग्राफी में सफल होने से नहीं रोक सकता। इसलिए आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इतनी भर्तियां आ रही हैं, रेलवे में भी शायद निकलने वाली हैं, एसएसबी में भी इसी समय निकलती हैं, अगस्त सितंबर के लगभग। तो बहुत सारी वैकेंसियां आपकी झोली में आने वाली हैं, इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए, स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दीजिए। और जो सीखे हुए हैं वो पुनः जो है अपने हथियारों को संभाल लीजिए, अपने लक्ष्य को पुनः एक बार सजग बना लीजिए, जागरूक बन जाइए, सजग बन जाइए, क्योंकि समय आपके अनुकूल है। और समय हमेशा अनुकूल नहीं रहता है, समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता चलती रहती है। जिस प्रकार से किसी विद्वान ने कहा है कि वन में फूल सदा न खिलते सदा नहीं यौवन होता, वन में फूल सदा न खिलते सदा नहीं यौवन होता, और नभ में मेह सदा न बरसे सदा नहीं सावन होता, नभ में मेह सदा न बरसे सदा नहीं सावन होता। और जो करना है सो कर डालो, जो करना है सो कर डालो, कब तक सोच विचारोगे, ऐसा न हो समय निकल जाए सदा नहीं जीवन होता। तो इसलिए अपनी जीवन की महत्ता को समझिए और एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक गोल निर्धारित कीजिए, क्योंकि सफल वही होते हैं जो गोल निर्धारित करते हैं। जो गोल निर्धारित नहीं करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, वो भटकते रहते हैं और अपने अनुकूल समय को भी बर्बाद कर देते हैं और एक हताश होकर के एक कोने में बैठ जाते हैं। सिर्फ सोचने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ये अवसर अनुकूल है और इस अनुकूल समय को समझिए, क्योंकि समय यदि एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आज का दिन क्या कोई वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। एक बार यदि समय निकल जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप जो है स्टेनोग्राफी की तैयारी में जुट जाइए। जो भी विद्यार्थी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, पिछली साल से कर रहे हैं या 2 साल पहले से कर रहे हैं, हो सकता है उनका अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्ती 1365 वैकेंसियां निकली थी उसमें वो कुछ नंबरों से, कुछ अंकों से रह गए हों, लेकिन अब वो वापस अवसर आ गया है। बिल्कुल 1 साल बाद में पुनः उनके अनुकूल समय आ गया है। अब उनको जो है लग जाना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ, लगन के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नजर आना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ आंख नजर आ रही थी मछली की, और उस मछली की आंख को जो है उसने भेद डाला था, इसी प्रकार से आपको भी सिर्फ अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्य के अलावा कुछ भी आपके मन मस्तिष्क में नहीं चलना चाहिए। और जिस दिन आपको बता दूं, जिस दिन आप में जुनून छा जाएगा, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मुझे स्टेनो बनना है, मुझे इस परीक्षा में सफल होना है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकेगा। सफलता के मध्य कोई नहीं आ सकेगा और आप एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि सफलता जो है समर्पण मांगती है, त्याग मांगती है, परिश्रम मांगती है, मेहनत मांगती है, जुनून मांगती है, जज्बा मांगती है। ये सारे गुण आप में होने चाहिए। जिस दिन आपको यह लगे कि मुझे इस सपने को साकार करने के लिए और कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा मेहनत से, उस दिन ये मान लीजिए कि अपना का सपना साकार होने जा रहा है। और सपना वही होता है जो आपको सोने नहीं दे, रात की नींद हराम कर दे, वही सपना होता है। इसलिए सपने को साकार करने के लिए अनुकूल समय है और आप इस अनुकूल समय को समझते हुए लग जाइए अपने इस सपने को साकार करने के लिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको मैं यही कहना चाहता हूं
कि आप अपने हताश नहीं होकर के अपने लक्ष्य की तरफ एकजुट हो जाइए, लक्ष्य की तरफ जो है ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। और जो विद्यार्थी स्टेनोग्राफी सीखना चाह रहे हैं, वो अभी से जो है जुनून के साथ सीखना प्रारंभ कर दें। अपना ये YouTube चैनल जो है, इसके माध्यम से मैं आप तक हर क्लास पहुंचाने की कोशिश करता हूं।